हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा लेक्चर एप्लीकेशंस हम पहुंचे थे। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइंस आपको बताया है उसमें कि अमाइंस क्या है। NH3 हो गया बेटा अमोनिया, और NH2 हो गया बेटा प्राइमरी अमाइन। अगर यहां से एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो बनेगा बेटा सेकेंडरी अमाइन। अगर एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो बनेगा बेटा 3 डिग्री अमाइंस। वो आप चेक कर सकते हो, मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कहा है। तो ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल। ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइंस है। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। अब यहां पे ये है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। हमें पता है कि how amines are formed. If we replace one hydrogen atom by one alkyl group, then alkyl amines are formed. If we replace two hydrogen atoms from ammonia group, instead of that two hydrogen atom, we introduce two alkyl groups, then they are known as secondary amines or 2 degree amines. If we eliminate three hydrogen atoms from ammonia, instead of that three hydrogen atoms, we introduce three alkyl groups, then tertiary amines are formed, 3 degree amines. ठीक है ना बेटा। अब हमें पता है यहाँ पे कोई, अगर हम पहले देखेंगे RNH2, इसकी पहली एग्जाम्पल भी हमें पता है, मीथिलामाइन CH3NH2। इसको बेटा कहते हैं मीथिलामाइन या मीथन अमाइन। मीथिलामाइन इसका कॉमन नेम है, अमाइनो मीथेन, और मीथन अमाइन इसका IUPAC नेम है। ठीक है ना। तो अब हमें पता है R जो है वो प्लस आई इफेक्ट, पंपिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हमें पता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे बढ़ जाएगी, इसका बेसिटी बढ़ेगी। अगर अब 2 डिग्री अमाइन होगा, अगर 2 डिग्री अमाइन होगा तो इसमें पता है हमें दो अल्किल ग्रुप्स है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर भी बेटा हमें पता है कि इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। तो 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक होगा देन अल्किल अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। अल्किल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। ठीक, यहां तक। अब हमारे पास अगर ये है RNR, 3 डिग्री अमाइन है, यहां पे कितने प्लस आई इफेक्ट है? 3 प्लस आई इफेक्ट है यहां पे। जब 3 प्लस आई इफेक्ट है तो यहां पे था +2I, यहां पे था प्लस आई, यहां पे कुछ भी नहीं था। मगर यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो +3I इफेक्ट आ रहा है यहां पे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा होगी। ये हमेशा याद रखिएगा। गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में बेटा क्या होता है? गैसियस स्टेट में हमें पता है 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं, 3 डिग्री अमाइंस, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में 3 डिग्री अमाइंस जो है, 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइंस।
more basic than 1 degree amines, more basic than ammonia, even more basic than aryl amines, क्योंकि उनमें कंजुगेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिंग को देते हैं, उसकी वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उनका लीस्ट बेसिक कैरेक्टर होता है। ये बात की बात है। अब यहां तक तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि गैसियस स्टेट में अमोनिया जो है, ये अमाइंस जो है, उनका बेसिक कैरेक्टर सबसे किसका ज्यादा है, तो कहना कि टर्शियरी अमाइन का, फिर उसके बाद 2 डिग्री अमाइन का, फिर 1 डिग्री अमाइन का, फिर अमोनिया का। तो इसका लॉजिक आप देना ये कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है 3 डिग्री अमाइन में, उसकी वजह से ये जो क्या कहते हैं इसको बेसिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? मगर अब कहते हैं कि यहां पे देखेंगे, अगर लिक्विड स्टेट में, अगर लिक्विड स्टेट में चेक करेंगे, लिक्विड स्टेट में अगर चेक करेंगे, अमोनिया अमाइंस का फिशी ऑर्डर होता है। बहुत ही इंसान जब लैब में आ जाता है, इनकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग होती है। अगर अमोनिया भी देखेंगे, अब देखेंगे बेटा ये जो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, यहां से एरिहीनिस कहता है कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, और बेस वो होती है जो OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में देता है, और ब्रोनिस्टेड ये कहता है कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन लिबरेट करता है, और बेस वो होती है जो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट। जो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा वो मोर बेसिक होगा, जो कम करेगा तो वो कम बेसिक होगा। ठीक है ना? अब यहां पे, अब यहां पे हमें जानना है कि अगर लिक्विड स्टेट में हम बेटा लेंगे, लिक्विड स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास है RnH2, अगर इसको हम बेटा डालेंगे किसमें, वाटर में डालेंगे, वाटर में HOH होता है, जब वाटर में डालेंगे तो ओब्वियसली बात है यहां पे हम ब्रोनिस्टेड का कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ब्रोनिस्टेड एसिड, ब्रोनिस्टेड बेस। तो यहां से प्रोटॉन किसके पास आएगा, ये बनेगा RnH3, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? और क्या निकलेगा यहां से, OH नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो यहां पे ये क्या बन गया हमें, ये बन गया हमें अल्काइल, मतलब अगर हम देखेंगे इस पे कौन सा चार्ज चढ़ गया, इस पे हमें चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? इसी तरह अगर 2 डिग्री अमाइन होगा, अगर 2 डिग्री अमाइन होगा, वो भी क्या पकड़ेगा, प्रोटॉन, वो भी क्या बनाएगा फिर, वो भी बनाएगा R2NH, यहां पे 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर 3 डिग्री अमाइन होगा तो हमें पता है वो भी क्या करेगा, वो भी बनाएगा R3, यहां पे NH, एक एक कम हो रहा है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये, अब देखेंगे वाटर में क्या होगा। अब हमें पता है बेटा ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा कंजुगेट एसिड। क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा, ये कंजुगेट एसिड बनेगा इस बेस का, जो आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब यहां पे जो आपका आ गया RnH और H, ठीक है ना? दूसरा आ गया RnH और H, तीसरा आ गया बेटा RN, यहां पे ये R है, R और यहां पे बेटा क्या आ गया, H, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। ठीक है ना? जब हमने एक्वस मीडियम में डाला, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो वाटर है, यानी जो हमें वाटर है OH, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसको सराउंड करेगा, वो क्या बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कौन सी इंटरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जो ब्रीच करता है दो
एटमों को, दो हाइड्रोजन ब्रिज करता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपस में, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें प्राइमरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, 3। अब इसमें ऑब्वियसली बात है इसमें कितने बनेंगे, फिर इसमें ये सीधी सी बात है, इसमें कितने बनेंगे बेटा, इसमें बनेंगे 2। इसमें 2 बनेंगे, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। और इसमें कितने बनेंगे, इसमें हमें पता है इसमें 1 बनेगा क्योंकि एक ही है यहां पे, तो इसमें 1 बनेगा। तो इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो आप मुझे बताइए किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ये ऑब्वियसली बात है, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा किसमें निकलेगी, इसमें जिसमें 3 बॉन्ड्स बन गए, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये बेस सबसे स्टेबल होगी, ठीक है कि नहीं है, प्राइमरी बेस। तो इस हिसाब से अगर हम लिक्विड फेज में देखते हैं, तो लिक्विड स्टेट में हम बेटा देखेंगे कि वहां पे हम देखते हैं कि 1 डिग्री अमाइन ज्यादा होता है, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन से ज्यादा ऑर्डर ऑफ बेसिटी। ये किस में हम देख रहे हैं, सोल्यूशन में। आज समझ में आ रहा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड, तो वो क्या होगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, तो वहां पे हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रिज करता है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान, ठीक है ना, अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा इसमें एनर्जी निकलेगी, मोर एनर्जी रिलीज, तो मोर स्टेबिलिटी होगी। इसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें ये मतलब ये इसमें मतलब कम एनर्जी निकलेगी, इसमें टर्शरी में ज्यादा कम निकलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब पहला था गैसियस स्टेट में, हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा, वहां पे हम देखते हैं कि वो 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होता है किससे, 1 डिग्री से। इसमें हमने देखा कि 1 डिग्री ज्यादा है 2 डिग्री 3 डिग्री से, ठीक। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, पहला आ गया प्लस आई इफेक्ट, दूसरा आ गया बेटा सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा आता है बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस, तीसरी आती है स्टीरिक हिंड्रेंस। अब स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा, अब देखेंगे यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस किसको कहते हैं। अगर हमारे पास RnH2 है, यहां पे बेटा है RNHR, यहां पे बेटा है RnRR, ठीक है ना। यहाँ पे तीन बल्की ग्रुप्स है, यहाँ पे 3 बड़े बल्की ग्रुप्स है, यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप्स है, यहाँ पे 1 बल्की ग्रुप है, ठीक है कि नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, जहां पे कंजेशन होती है, जहां पे कंजेशन होती है, ठीक है कि नहीं है, वहां पे किसी चीज को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है कि नहीं है। अगर कोई खुला मैदान है कि अगर उसमें हमें कोई चीज घूमेगी तो हम सीधे देख सकते हैं, मगर जहां पे कंजक्शन होगी पूरा दाएं बाएं, तो वहां पे मतलब अवेलेबिलिटी, जब 3 ग्रुप्स होंगे तो यहाँ पे ये लोन पेयर लेना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अगर कोई भी इनकमिंग ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो उसको यहाँ पे इतने बैरियर्स है, तो यहाँ पे पाना मुश्किल है। तो इससे इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कम सबसे ज्यादा होगा। अगर थोड़ा बहुत खुला जो है, डिस्टेंस खुली हुई है, थोड़ी बहुत सरफेस खुली हुई है, वो यहाँ से चांसेस ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस भी हम देखते हैं कि 1 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन बेसिक कैरेक्टर 3 डिग्री, ठीक है बेटा कि नहीं है, 3 डिग्री अमाइंस। तो 1 डिग्री किससे ज्यादा होता है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री किससे ज्यादा होता है, 3 डिग्री अमाइन से, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब हम इस कंक्लूजन पे निकले, जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात आती है तो वहां पे हमने क्या देखा, 3 डिग्री किससे ज्यादा था, 2 डिग्री से, और 1 डिग्री से, ये किस पे, ये कहा, ये आई इफेक्ट। अब अगर हम देखेंगे सॉल्वेशन में, तो 1 डिग्री किससे, 2 डिग्री से, और फिर 3 डिग्री, ये सॉल्वेशन इफेक्ट। फिर बेटा अगर हम देखेंगे इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री,
ये किसमें, जहां पे ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, मतलब कंजेशन होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मुश्किल आना है इलेक्ट्रॉन पकड़ना, इसमें थोड़ी बहुत खुली सरफेस है, यहाँ पे ये आराम से दे सकता है, ठीक है ना यहाँ पे। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा इसमें एक चीज, अब यहाँ पे देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब जो ये टू पोजीशन है, जो ये हम तीनों में हम देख रहे हैं कि इसकी परमानेंट ये हमेशा किस पे है, सेकंड पे है, मगर चेंज कहां पे आ रही है, इसमें 3 डिग्री 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री 3 डिग्री, मगर 2 डिग्री क्या है, कांस्टेंट। अब देखेंगे क्या होगा, नोट कीजिएगा इसको। देखिए अब बेटा, अब यहां पे सवाल ये है कि अगर हमने कहा, अगर यहां पे हम देख रहे हैं ये कि अगर हम यहां पे बेटा देंगे CH3NH2, इसको बेटा कहते हैं मिथिलामाइन, मिथिलामाइन, इसको बेटा कहते हैं CH3 होल 2, NH को कहते हैं 2 डिग्री अमाइन, यानी इसको कहेंगे डाइमिथिलामाइन, मैंने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, डाइमिथिलामाइन, या इसको कहेंगे एन मिथिल मिथेनामाइन भी, इसको क्या कहते हैं, एन मिथिल मिथेनामाइन, एन मिथिल मिथेनामाइन। अगर बेटा ये होगा CH3 होल 3N, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइमिथिलामाइन, 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 ठीक है ना, ट्राइमिथिलामाइन, इसको बेटा कहते हैं NN डाइमिथिल, डाइमिथिल मिथेनामाइन, मीथन अमाइन। ये मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइंस आप देख लीजिएगा, तो इसमें मैंने कहा है ये कि अब ये है कि इसमें देखो बेटा, हाँ, अब देखो इसका पीकेबी जो वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया है जब टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है, वहां से हम इक्विवेलेंस पॉइंट निकालते हैं, वहां से हम इसका बेसिक ये पीकेबी वैल्यू निकालते हैं, मतलब कैसे, अब कैलकुलेशन करके ये निकाला गया है, पाया गया है कि इसमें 3.27 है पीकेबी वैल्यू, और इसमें जो बेटा है ये सॉरी इसमें 3.27 है, सेकेंडरी में 3.27, और इसमें बेटा है जो आपका प्राइमरी है, इसमें 3.38 है, 3.38 है, और इसमें पाया गया जो टर्शरी है, इसमें है 4.22। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसमें मतलब अब किसका, जिसका मैंने कहा है कि पीकेबी वैल्यू इज माइनस लॉग ऑफ के बी वैल्यू, जिस तरह मैंने के कल कहा आपको, जिसका के बी वैल्यू ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वो बेटा क्या होता है, अगर 1 × 10⁻⁻² है, कोई के बी दूसरे का 1 × 10⁻⁻⁴ है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगी, ये, इसका पी के बी वैल्यू क्या होगा 2, इसका पी के बी वैल्यू क्या होगा 4, तो इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग बेस है ये। जब एक्सपेरिमेंट ही पाया गया तो इसमें पाया गया कि जो अब इसमें आपको याद रखना है ये कि अगर फॉर एग्जांपल पहले आता है स्कूल, पहले क्या आता है, अगर स्कूल है, स्कूल के बाद उसका प्रिंसिपल आता है, फिर प्रिंसिपल के बाद टीचर्स आते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, पहले स्कूल फिर प्रिंसिपल फिर टीचर। अब पहला मेंबर जो हमारा पहला मेंबर है, जो मिथिल ग्रुप है, जो मिथिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप फर्स्ट मेंबर, उस पर क्या फॉलो होता है, एसपीटी, यानी पहले क्या आ गया बेटा, सेकेंडरी, पहले फिर क्या आ गया बेटा, ये प्राइमरी, फिर उसके बाद क्या आ गया, टर्शियरी। ये आप याद रखना, स्कूल प्रिंसिपल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर आप याद रखना। और पहला मेंबर मिथाइल में क्या ऑर्डर है बेटा, मिथाइल में ये ऑर्डर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया है, क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या किया है, उन्होंने कहा कि फिजिक, हालांकि इतनी डिफरेंस नहीं है, कोई कहता है बेसिक बहुत ज्यादा है, इसमें 3.27 है, इसमें 3.38 है, इसमें 4.22 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नलिफाई इफेक्ट करते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्ट एक दिशा में जाता है, इसका काउंटर कोर करता है,
तो बाकी इफेक्ट्स है ना, सॉल्वेशन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां पे किसका देखा गया है कि ये बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा फीजिबल रहेगा, इसका, क्योंकि अगर इसमें दो ग्रुप्स आ गए, अगर यहाँ से आ रहा है एक, यहाँ से आ रहा है एक, तो नेट अगर इस तरह देखेंगे नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। तो इसका पाया गया है कि बेसिक कैरेक्टर ये है। मगर ये किसके लिए है, ये मिथल अमाइन के लिए। क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है कि आप बताइए मिथल अमाइन में बेसिक ऑर्डर क्या है। स्कूल प्रिंसिपल टीचर आप याद रखना, और पहला मेंबर आपको पता है, वो आपको याद रहेगा, ठीक है कि नहीं है। मगर अब एक्सपेरिमेंट ये भी देखा गया, अगर हम लेंगे इथल अमाइन C2H5NH2 C2H5 whole 2 NH N ethyl ethanamine या C2H5 whole 3 N ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल क्या कहते हैं इसको, ट्राई इथाइल अमाइन, या इसको एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन भी कहेंगे, एन एन डाई, इसको कहेंगे एन इथाइल इथेनामाइन, इसको कहेंगे एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, इसको कहेंगे इथाइल अमाइन, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखा गया है कि इसका पीकेबी वैल्यू, हाँ इसमें आप देखिए, इसमें स्कूल के बाद टीचर, फिर आ रहा है प्रिंसिपल, ये याद रखिएगा इसमें, जो इसके बाद दूसरा मेंबर है, ठीक है ना। उसमें पाया गया एक्सपेरिमेंट की पीकेबी वैल्यू क्या है इसका, पीकेबी वैल्यू इसका क्या है, पीकेबी वैल्यू इसका क्या निकाला इन्होंने बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है। पीकेबी वैल्यू इसका जो है इसका निकाला, इसका 3 निकला है, इसका क्या है बेटा 3 निकला है। और इसका जो है अब टर्शरी जो आ रहा है, इसका बेटा आ रहा है 3.25, और इसका बेटा आ रहा है प्राइमरी का 3.29। इतनी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट ही निकाला गया, एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से भी हम निकाल सकते हैं पीकेबी वैल्यू, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने देखा ये कि स्टीरिक हिंड्रेंस में सबसे बेसिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब उसमें भी हमने देखा जब सॉल्वेशन एनर्जी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है ना। हमने इसमें भी देखा बेटा, क्या कहते हैं इसको, ये इंडक्टिव इफेक्ट में, उसमें हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देखा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो काउंटर करता है यहाँ पे ये मतलब अपोज, तो ये पाया गया हर जगह पे 2 डिग्री आ रहा है, इसको प्रायोरिटी दी गई, और एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज भी निकाले गए। अब स्कूल प्रिंसिपल टीचर आपको फर्स्ट मेंबर को याद रखना है, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज निकाली गई जिसका पीके बी वैल्यू कम होगा, पीकेबी वैल्यू इसका कम है, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, टर्शरी का उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है 3.25, इसका 3.29 है, तो उसकी वजह से ये बेटा आपका आ गया ये बेसिक करेक्टर, ये भी थी एप्लीकेशन ऑफ बेस थी, ठीक है ना। मगर अगर आपसे कोई गैस स्टेट में कहेगा क्या है, तो आप कहना वहां पे 3 डिग्री 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। मगर जब एक्वा सोल्यूशन की बात आएगी, तो उसमें आप ये कहना कि अगर लोअर ग्रुप होगा तो स्कूल प्रिंसिपल टीचर याद रखना, फिर जो इथाइल ग्रुप होगा तो उसमें आप याद रखना ये, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे एक और ये भी है, अब मैंने एक और एप्लीकेशन इसमें, अगर ये याद रखना हमेशा, प्लस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट, ये याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। और प्लस आई इफेक्ट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये भी याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ये है कि जितना जितना कोई माइनस आई होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा, चार्जेस तो डेवलप होगी ही, जितना ज्यादा पावर उसका होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़े बहुत श्रिंक्स हो जाएंगे, बॉन्ड ये मतलब नजदीक आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। थोड़ा बहुत इसमें अब एक चीज मैं भूल गया था, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट और मैंने कहा कि रिएजेंट जो है वो आपस में मिल जाते हैं, तो वहां से क्या बेटा बनता है, मैंने कहा इंटरमीडिएट जोन ट्रांजिशन स्टेट, फिर जाके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने कहा है कि प्रोडक्ट बनता है, मगर इसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं। एक मान के चलिए ये है यहाँ पे फॉर एग्जांपल,
इसको इथीन कहते हैं, ये इथाइलिन कहते हैं। अगर Br लेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जो थोड़ा बहुत जो मतलब एक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा रिएक्शन में, ठीक है ना, उसको रिएजेंट कहेंगे, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत स्लो होगा, तो यहाँ पे अगर ये करेंगे रिएक्शन, तो ये पता है यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे सी बी आर बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। अगर ये 2 बार लेंगे तो ये भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें, अब जो ये रिएजेंट है, इनमें टाइप्स है। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि अगर आपका क्लोरीन Cl पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, आपको फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव है, आपको सल्फोनियम आयन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को क्या पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इनमें भी है बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, 2 टाइप्स इनके भी है। एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरा है न्यूट्रो इलेक्ट्रॉन फाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे BF3 है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, AlCl3 है, FeCl3 है बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इनके पता है लिविस एसिड है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या एक्ट करेंगे, ये करेंगे, ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर चार्ज है, इनको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। हमने देखा भी क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हमने की, ठीक है ना, या एसाइलेशन हमने की, एसाइलियम आया, तो उन्होंने अटैक किया हमेशा किन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। अब दूसरा है बेटा न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स भी 2 में डिवाइड हुए हैं। एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, या इसको बेटा कहेंगे एनायोनिक भी, इसको उसको कहेंगे कैटायोनिक न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसमें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आप, अगर आपके पास OH है, अल्कोहल है, आपके पास वाटर है, इसके पास ये दे सकता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना यहाँ पे। तो इस ये क्या, ये दे सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। ईथर है आपके पास, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो देंगे इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहेंगे, उनको हम बेटा कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब जो आपके पास है एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल्स, उनमें हमें पता है Cn नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ठीक है ना, ठीक बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे ये आएंगे, इनको क्या कहेंगे हम बेटा, इनको कहेंगे हम क्या कहते हैं इनको, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, इनको कहेंगे एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल्स भी, ठीक है ना। ये क्या पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं किनके पास जाना, जहाँ पे इनको क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, वहां पे ये क्या करेंगे, पसंद जाना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें ये भी पता चला इसमें कि जो जो हमने होमोलिटिक फिशन भी पढ़ा, उसमें हमने देखा कि अगर ये Cl और Cl टूटेगा, HCl टूटेगा, तो इसको होमोलिटिक फिशन भी कहते हैं, सिमेट्रिकल फिशन। अगर इसमें ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ से दूसरा है हेटेरो एटम, ठीक है ना। अब हमने ये भी देखा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो उसमें रिलीज, इसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसमें हमने देखा कि उसमें कौन सा चार्ज चढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है ना, उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव, उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। हमने ये भी देखा कि इसमें अगर एसिडो में, अगर एसिडो में ये अल्किल ग्रुप्स होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर यही इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे,
तो वहां पे बेटा एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भी देखा। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर होगा उसकी वजह से एसिडिटी कम कम होगी, अल्फा ज्यादा एसिडिक होगा देन बीटा देन गामा, ये भी मैंने कहा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। फिर मैंने ये भी कहा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या बेटा करेगा, वो चार्ज कम करेगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की वो ज्यादा बढ़ाएगा, अनस्टेबिलिटी। ये भी कहा कि अगर यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, अगर कार्बेनियन होगा, ये भी मैंने कहा, तो कार्बेनियन में हम क्या कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना अनस्टेबिलिटी वो बढ़ाएगा, जितना ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो क्या करेगा, उतना उतना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये भी मैंने कहा। ठीक है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये जो था इंडक्टिव इफेक्ट, ये अगर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, डिस्प्लेस हो जाते हैं, मगर डिस्टॉर्शन होता है, मगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटलों से नहीं निकलते हैं, थोड़ा बहुत उनका झुकाव आता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। तीसरा हमने ये भी कहा इसमें सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। यहाँ का कार्बन, फर्स्ट कार्बन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, इसमें नेगेटिव ज्यादा होगा। तो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस तो उसके वो हिसाब से फिर वो डिक्रीज हो जाता है, चार्ज के बाद वो वैनिश मानते हैं हम कि वो वैनिश मतलब होता है वो चार्ज। ठीक है बेटा कि नहीं है? और ये भी मैंने कहा कि जितना हम इस, हाँ मैंने ये भी कहा कि एसिडिटी जो होती है अल्काइनों में हल्की एसिडिटी उनमें होती है, लो एसिडिक होते हैं, मगर जितने अल्काइल ज्यादा लगाएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, वो भी मैंने कहा। अब ये भी मैंने कहा कि अगर जितना प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट होगा उतना चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है कि नहीं है? तो तीसरा बेटा मैंने ये भी कहा आपको, जितना ये इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा, जितना अट्रैक्ट कोई चीज करेगा तो उतना बॉन्डिंग क्या होगा बेटा, कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो मुझे उम्मीद है, हाँ इसमें मैंने अमाइन में कहा कि जो गैसेस स्टेट में हमेशा याद रखना कि गैसेस स्टेट में 3 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मगर फिर एक सेंसस बना गया कि हालांकि एक्सपेरिमेंटली भी ये फिर प्रूव हो गया कि कौन है, मतलब उतनी डिफरेंसेस नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्कूल प्रिंसिपल टीचर, मैंने कहा कि फर्स्ट मेंबर आपको रहा मिथाइल, तो उसमें आपको ये आएगा ये ऑर्डर, तो वो मैंने बताया। तो इसको हम निकालते हैं, मैंने कहा टाइट्रेशन से हम निकालते हैं या एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से हम निकालते हैं इसका के बी वैल्यू, पी के बी वैल्यू, ठीक है ना, इक्वलेंस पॉइंट, वो देखेंगे आगे चलकर। अभी इसमें ये भी अब फिर जो है कि सेकेंडरी ज्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी टर्शरी, मगर यही अगर इसके मुकाबले में इथिलामाइन या डाई इथिलामाइन या ट्राई इथिलामाइन लेंगे तो वहां पे पहले सेकेंडरी आता है, फिर क्या आता है, ये फिर टर्शरी आता है, फिर आता है बेटा प्राइमरी आता है, वो याद रखिएगा। मगर इसमें ये जो मैंने कहा एक्सपेरिमेंटली के बी ए वैल्यू, पी के वैल्यू कैसे निकलते हैं, ठीक है ना बेटा, उस हिसाब से सेकेंडरी को ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि सेकेंडरी हर जगह पे कांस्टेंट है। तो ये एक और सेकेंडरी ये भी है कि जहाँ पे नेट रिजल्टेंट आता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से भी इसके बेसिसिटी इंक्रीज होती है। मेरे ख्याल से आपको आज ये समझ आया होगा। चलिए, थैंक्स।